जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया और इसके साथ साथ इनकम टैक्स रूल्स 2026 भी पब्लिश हो गया है, वो भी 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। और इनकम टैक्स एक्ट 2025 में कई सारे परिवर्तन हुए हैं, जैसे सेक्शंस के नंबर बदल गए हैं, फॉर्म के नंबर बदल गए हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फॉर्म की जिसका रीनंबर्ड हो गया है। जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को टीडीएस सर्टिफिकेट देता है, यानी एम्प्लॉयर जो टीडीएस काटता है उसका एक सर्टिफिकेट देता है फॉर्म 16 पे, जिसको रीनंबर्ड करके फॉर्म 130 कर दिया गया है, जो टैक्स ईयर 26-27 यानी 1 अप्रैल 2026 से ये लागू हो जाए। इस फॉर्म 130 में जो परिवर्तन किया गया इसमें मुख्य तौर पे रिपोर्टिंग फॉर्मेट को अपडेट किया गया है। आज हम चर्चा करेंगे कि फॉर्म 16 जो रीनंबर्ड हो गया फॉर्म 130 में, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेज आए हैं। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी, या ये वीडियो आपको पसंद ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहला परिवर्तन जो इसमें हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो 31/3/2025 को समाप्त हो गया है, उसमें फॉर्म 16 के बारे में सेक्शन 192 और 203 पर मेंशन किया गया था, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 में यही बातें अब सेक्शन 392 और 395 में मेंशन किया गया है। नंबर 2, असेसमेंट ईयर रेफरेंस जो 1961 वाले इनकम टैक्स एक्ट में था, उसको अब रिप्लेस कर दिया गया है टैक्स ईयर से। यानी यदि हम बात करें टैक्स ईयर 26-27 का, इसका मतलब 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 की बातें इस टैक्स ईयर में होंगी। तीसरा इंफॉर्मेशन है कि फॉर्म 130 में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, जो एम्प्लॉयर को फॉर्म 130 में मेंशन करना ही पड़ेगा। और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है एम्प्लॉय का मेल आईडी, एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट नंबर और एम्प्लॉय का कंट्री कोड। चौथा परिवर्तन है कि कुछ टीडीएस के लिए कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर का प्रोविजंस किया गया है। अब फॉर्म 130 में टैक्स डिपॉजिटेड के साथ साथ एक कॉलम है समरी ऑफ अमाउंट पेड ऑब्लिक क्रेडिटेड एंड टीडीएस। इसमें आपको किस रेट से टीडीएस काटे हैं इसके बारे में भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और पांचवा परिवर्तन है सिस्टम इंटीग्रेशन एंड मैचिंग। फॉर्म 130 में टीडीएस रिपोर्टिंग जो है वो अपडेटेड सिस्टम के साथ अलाइन किया जाएगा, जबकि पूर्व में यानी जब फॉर्म 16 था, ये OLTS यानी ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम के साथ ये अलाइन था। अब इसका नया अपडेटेड सिस्टम के साथ टैक्स रिपोर्टिंग को अपडेट करना पड़ेगा। थैंक यू।